गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग इवेंट में। आज आप जुड़े हैं हमारे साथ जनवाइज इवेंट में। 13 जनवरी शनिवार सुबह 9 बजे मैं हूं आपके साथ में दर्शना। आज का ये इवेंट है ध्यान सत्र के लिए। इसमें हम करेंगे मेडिटेशन का तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इस मेडिटेशन में आप आसानी से बिना फोन की सहायता के, बिना फोन देखे, पूरे रिलैक्सेशन में और एक नई सुबह की बहुत ही सुंदर ध्यानपूर्ण शुरुआत करने में आप सफल होंगे। सो अभी 5 मिनट के लिए हम सभी के जुड़ने का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, तो सेशंस आपके प्रश्नों के लिए ओपन है। इंदु गर्ग मैम, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम प्लीज अनम्यूट करें माइक और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। इंदु गर्ग जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अगर आप आज सेक्शन में पहली बार जनवरी के साथ में जुड़े हैं, पहला ही आपका इवेंट है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप हैंड रेस का ऑप्शन यूज करते हैं, आपके फोन में एक छोटा सा हाथ बना हुआ है आपकी स्क्रीन के नीचे। जब भी आप उसे दबाएंगे, उसका ये मतलब होता है कि आप शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, या आप कुछ बताना चाह रहे हैं, आपका कोई प्रश्न है या संदेह है। तो ऐसे में आप ये बहुत इजी कर देता है। हम जान पाते हैं, आप इसे यूज भी कर सकते हैं। अगर गलती से वो रेस हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं आपके साथ में आज के मेडिटेशन सत्र के कुछ रूल्स शेयर करूंगी। इस मेडिटेशन सत्र के लिए आप एक वेंटिलेशन वाली और नेचुरल लाइट वाली जगह पर लेट जाएं या बैठ जाएं। लेटना आइडियल होगा, क्योंकि उससे आप और बेहतर रिलैक्सेशन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप कुर्सी की सहारा लें, कुर्सी की मदद लें। पीछे अपनी बैकबोन को सीधा रखने के लिए अगर आप कोई सपोर्ट लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि कोई तकिया बैठते वक्त आप लगा सकते हैं। आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से सीधी रहे, और आपको कोई भी असुविधा ना, आपकी बॉडी को कोई भी असुविधा ना हो, कोई भी दर्द ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपको तकरीबन आधे घंटे के लिए एक ही पोजीशन में रहना होगा, इस वजह से आपका आराम महत्वपूर्ण है। आप लेट जाएं, अगर आप लेट सकते हैं तो एक आरामदायक जगह पर, ज्यादा जहाँ शोर शराबा नहीं है, साइलेंस है, पीस है, ऐसी जगह पे आप लेटें। अपनी गर्दन के नीचे बिल्कुल एक पतला सपोर्ट रखें, छोटा सपोर्ट, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी रह सके, आपकी रीढ़ की हड्डी को लंबा सपोर्ट मिल सके। इसी के साथ में आप अपने फोन को पास में रख सकते हैं। इस मेडिटेशन सत्र के लिए आपको फोन देखने की जरूरत नहीं होगी। आप फोन अपना पास में रख सकते हैं और सिर्फ आवाज के माध्यम से आज का ये गाइडेड मेडिटेशन पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के गाइडेड मेडिटेशन की। अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं इस वक्त में, तो आप इस सत्र के अंत में हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। जब ये सेशन एंड होगा, उस समय पे सभी के प्रश्नों के लिए, सभी की कोई भी आपके योगा से, मेडिटेशन से रिलेटेड प्रश्न, या आप जनवाइज के बारे में और बेहतर जानना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए सेशन ओपन रहेगा। इसी के साथ में अब हम शुरुआत करेंगे आज के मॉर्निंग मेडिटेशन की। आज का मॉर्निंग मेडिटेशन है बॉडी स्कैन मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप कोशिश करें कि आंख बंद करें, रेगुलर धीरे धीरे सांसें चलती रहें। जैसे ही ध्यान भटके, आप सांस पे अपना ध्यान ले आए और फिर से जो गाइडेंस की आवाज है उस पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। आज हम बॉडी स्कैन मेडिटेशन का अभ्यास करने जा रहे हैं। बॉडी स्कैन मेडिटेशन एक तरह का प्राचीन साइंस है, जिसके द्वारा शरीर के सभी अंगों को एक एक करके रिलैक्स किया जाता है। अब हम आज के इस बॉडी स्कैन मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करते हैं।
यह अभ्यास अगर आप लेट कर करें तो उचित होगा, वरना आप बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले आप आराम से लेट जाएं या बैठे रहें। इसके बाद अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब आप बाहरी जगत को पूरी तरह से भूल जाइए और अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ लेकर आइए। महसूस कीजिए कि आप लेटे हुए हैं। अपना ध्यान पूरी तरह से इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आइए। अब आप पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लीजिए और अपनी सांस को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। अब आपका मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। अपना ध्यान धीरे से अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। और महसूस करें कि आपका अंगूठा धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। अगर आपको वहाँ कोई तनाव महसूस हो रहा है तो उसे ढीला छोड़ दें और अंगूठे को रिलैक्स करें। अब इस अंगूठे के साथ वाली पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली को बारी बारी ढीला छोड़ते जाएं। अगर वहाँ भी कोई तनाव है तो उसे दूर कर लें और महसूस करें कि धीरे धीरे आपका पंजा रिलैक्स होता जा रहा है। अब आप दाहिने पैर की तली और एड़ी पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए महसूस कर रहे हैं। अब आपके दाहिने पैर का घुटना और थाई पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अपने पैर के अंदर हो रही हर सेंसेशन को महसूस करें। मैं जिस भी हिस्से का नाम ले रहा हूँ, शरीर के उस हिस्से को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। अब
इसी तरह से अपना ध्यान बाएं पैर की तरफ लेकर आएं। धीरे धीरे बाएं पैर के अंगूठे को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। फिर धीरे से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली को तनाव मुक्त होते हुए महसूस करें। अपने पैर के सभी मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। इसके साथ ही आपकी एड़ी और तली पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। जो भी तनाव था दूर हो चुका है। अब आप अपना घुटना और थाई पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। ऐसा करते हुए आपको कभी-कभी ब्लड फ्लो होते हुए महसूस हो सकता है। यह बहुत ही साधारण बात है। अब आप अपने दोनों पैरों को एकदम शांत और तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। अब आप अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने हिप्स की तरफ लाएं। महसूस करें कि आपके सारे मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपना ध्यान धीरे से अपने स्टमक से गुजारें और महसूस करें जैसे जैसे ध्यान स्टमक से गुजर रहा है वैसे वैसे मसल्स ढीले पड़ रहे हैं और शांत हो रहे हैं। जैसे जैसे सांस अंदर और बाहर जा रही है वैसे वैसे नाभि ऊपर और नीचे हो रही है। अपनी नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उसके अंदर की हर सेंसेशन को महसूस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी चेस्ट भी रिलैक्स हो चुकी है। और उसके दाएं और बाएं दोनों हिस्से रिलैक्स हो चुके हैं। अब आप अपनी पीठ की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं। पीठ के निचले हिस्से को तनाव मुक्त होते हुए महसूस करें। ध्यान दें कि आपकी पीठ सरफेस से बिल्कुल सटी हुई होनी चाहिए।
सरफेस और पीठ के बीच में बिल्कुल भी एयर गैप नहीं होना चाहिए। अब पेट के ऊपरी हिस्से पर अपना ध्यान लेकर आएं और उसे भी रिलैक्स होते हुए महसूस करें। पीठ के ऊपरी हिस्से से होते हुए अब कंधों से अपना ध्यान गुजारें। अक्सर हमारे कंधों में शरीर का अधिकांश बल इकट्ठा होता है, इसलिए उसे धीरे धीरे रिलैक्स कर दें। प्रेजेंट मोमेंट में इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। अब आपके कंधे और कोहनी तक का हिस्सा एकदम रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री हो चुका है। अब आप अपना ध्यान दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर आएं। धीरे धीरे ध्यान को अपने अंगूठे और सभी उंगलियों से होते हुए गुजारें। महसूस करें कि आपकी हथेली और उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं। धीरे धीरे आपका मन बहुत शांति महसूस कर रहा है। अब बाएं हाथ की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। कोहनी से ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा रिलैक्स होता जा रहा है। अंगूठा और पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सभी उंगलियां एकदम हल्की और ढीली छोड़ दें। धीरे धीरे पूरे हाथ को एकदम शांत और रिलैक्स महसूस करें। इस समय तक लगभग शरीर का 80% हिस्सा एकदम रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री हो चुका है। अब अपना ध्यान गर्दन की ओर केंद्रित करें। ध्यान दें कि आपकी गर्दन बिल्कुल भी मुड़ी हुई ना हो, ताकि कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरह से पूरे शरीर में बिना किसी बाधा के फ्लो हो सके। गर्दन के आगे और पीछे दोनों हिस्सों को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। आप अपना ध्यान सर के ऊपरी हिस्से में लेकर आएं। अब तक जो आपने किया वह गर्दन से नीचे के हिस्से का ध्यान था, और अब हम शरीर के सबसे जटिल अंग दिमाग की तरफ अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं। यहाँ आप बहुत शांत
और तनाव मुक्त होकर ध्यान को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले अपना ध्यान माथे के केंद्र में लेकर आएं। अब धीरे धीरे एक एक करके 5 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। आप देखेंगे कि आपका सर एकदम हल्का हो चुका है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी आईब्रोज रिलैक्स होती जा रही हैं। आपका माथा एकदम हल्का और शांत होता जा रहा है। आपके सिर का दायां और बायां दोनों हिस्से पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे धीरे आपकी दोनों आंखें एकदम शांत होती जा रही हैं। आंखों पर कोई भारीपन या तनाव नहीं है। अब आपकी नाक और दोनों कान एकदम स्टेबल हो चुके हैं। अब एक बार नाक से गहरी सांस लें और अंत में अपने होठों को थोड़ा सा खोलकर सांस को बाहर आने दें। आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर सर से लेकर पंजों तक बिल्कुल शांत हो चुका है। आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है और आपका ध्यान इस समय पूरी तरह से शरीर के अंदर आ चुका है। अपनी आती और जाती हुई सांसों को दर्शक बनकर देखते रहें। अगर बीच में कहीं भी ध्यान किसी और तरफ जाए तो उसे बहुत प्यार से और धीरे से वापस लेकर आएं। आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी सांसों के माध्यम से बाहर जा रही है और बहुत पवित्र पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। एक पॉजिटिव ऊर्जा सर के ऊपरी हिस्से से अपने अंदर प्रवेश करते हुए महसूस करें। महसूस करें कि यह ऊर्जा आपके गर्दन, छाती, पेट और पैरों से होते हुए पूरे शरीर के अंदर बह रही है। आपका मन बहुत शांत और पवित्र होता जा रहा है। आपको अपने मन में अपने और संसार के लिए बहुत प्रेम महसूस हो रहा है।
शरीर एकदम हल्का और हवा पर लेटा हुआ महसूस हो रहा है। सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भरती जा रही है। अब इस स्टेट में आप जो चाहें संकल्प या अफर्मेशंस कर सकते हैं। आप खुद को पहले से एक बेहतर पर्सन महसूस कर रहे हैं। संकल्प करें कि अब से आप इसी तरह शांत रहा करेंगे। सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप भी सबके लिए ऐसा ही महसूस करते हैं। सब कुछ ठीक होता जा रहा है। संसार में कुछ भी होता रहे, आप विचलित नहीं होते हैं। आप एक बहुत पवित्र इंसान बन चुके हैं। आप एकदम क्लियर और कॉन्फिडेंट हैं। हर चीज़ के बारे में आप बहुत शांति से सोचते हैं और समझते हैं। आप जो चाहें इस स्टेट में दोहरा सकते हैं। आपने अभी जो भी खुद से कहा वह आपके अवचेतन मन की गहराई में पहुंच चुका है। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अब धीरे से अपने ध्यान को वापस संसार की तरफ लेकर आएं और जहां लेटे हैं वहीं उठकर बैठ जाएं। अपने हाथ पहले घुटने पर रखें और फिर दोनों हाथों को रब करते हुए आँखों से लगा लें। अपने आप को वापस संसार में आता हुआ महसूस करें। अब बाहर कुछ भी चलता रहे, आप भीतर से सदा शांत रहेंगे। मन पूरी तरह से शांत है और आपके नियंत्रण में है। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ में हमारा आज का मॉर्निंग मेडिटेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आज आपके कोई फीडबैक है कि आपको आज का मेडिटेशन करके कैसा लगा, या फिर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं मेडिटेशन के बारे में, जेनवाइज के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको एक हाथ का बटन दिखाई दे रहा है। आप उस हाथ के बटन को भी दबा सकते हैं ताकि हम आपको जान सकें और आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद अपना प्रश्न कह सकते हैं। आपको बोलने के लिए माइक अनम्यूट करना होगा। जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं उनका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी ने आज मेडिटेशन किया, आपको कैसा लगा? आप अगर ये बता सकें। मेडिटेशन डेली जनवाइज मंडे टू सैटरडे होता है। योगा एंड फिटनेस के रिलैक्सेशन सेशंस भी इसमें साथ होते हैं कई बार, और ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सही करने का जेडवाइस के साथ में मिलके एक
इवेंट्स का आपके लिए बेनिफिट है जो कि आप डेली ले सकते हैं। जनवाइज के सभी इवेंट्स फ्री होते हैं और मंडे टू फ्राइडे 4 इवेंट्स होते हैं और आज शनिवार है। आज 2 इवेंट हैं। अभी अभी आपने 9 बजे मॉर्निंग मेडिटेशन किया है और अब आप 3 बजे दोपहर तंबोला खेल पाएंगे। गेम होता है तंबोला हाउसी बिंगो, जिसे आज आप खेल पाएंगे और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है। पूरे कम्युनिटी मेंबर्स सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सब साथ में खेलने में बहुत मजा आता है और उसी के साथ में बेनिफिट होता है कि आप कई सारे प्राइजेस भी उसमें जीत पाते हैं। शील मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी मैम, आप काफी माइक। अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू सो मच मैम। आपको अच्छा लगा आज करके? बिल्कुल सुंदर काफी मैम, अच्छा लगा। बहुत सुंदर। अब आप अपने दिन के लिए पूरा रेडी हैं और अब आप पूरे दिन में इस शांति को लेके रह सकते हैं। ये मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगी, आप जब भी चाहें इसे रिपीट कर सकते हैं। और एक्सरसाइजेस जरूर करते रहें। जब एक्सरसाइज का सेशन भी नहीं होता तब आप रिकॉर्डिंग्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैम, अगर रिकॉर्डिंग्स आपको और चाहिए हो तो आप कल की भी योगा की रिकॉर्डिंग जो है वो ऐप पे लाइव है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शील मैम। इसी के साथ में हम आज के सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप कुछ कह रहे थे? नो? ओके मैम। तो इसी के साथ में हम आज के सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोपहर 3 बजे तंबोला के सेशन में और तंबोला के गेम को साथ में मिलकर खेलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ वेरी नाइस डे। अगर आपके एरिया में धूप निकली है तो थोड़ा धूप जरूर खाएं। एंड टेक केयर एंड बाय। यस भारत सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बताएं। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं, प्लीज बताएं। हाँ हाँ, धूप कहाँ तो बहुत जबरदस्त कोहरा है सर भरतपुर में। हाँ जी, धूप आ विजुअलिटी रही है। विजुअलिटी विजुअलिटी लगभग जीरो है। अच्छा, उसमें विजुअलिटी फिर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हाँ, जयपुर में धूप कोहरा आ है। रही है आज। आज हाँ, जयपुर फिर में धूप आ रही है काफी हाँ, अच्छी। जयपुर में कई धूप कई होगी जगह। ना। हाँ, हाँ, कई कई जगह फिर काफी अच्छी धूप आ रही है। तो आप पत, फिर भी पहुंच पतंग जाएंगे उड़ानी है एक ना दो कल दिन। तो। कल तो पतंग उड़ानी बिल्कुल है ना जयपुर में। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं टेम्परेचर उड़ाते भी पतंग? नहीं, भरतपुर में नहीं होता। अच्छा भरतपुर में गंगा दशहरा पे होता है पतंग उड़ाने का अच्छा अच्छा। कार्यक्रम। वंडरफुल सर। टेम्परेचर भी आज का जीरो बोल रहा है भरतपुर का रात का। ओहो। काफी ठंड, बहुत हाँ, ज्यादा ठंड है बहुत मतलब। तो जबरदस्त ठंड है। फिर तो धूप में मेडिटेशन नहीं से जा पहले पाएंगे। मैंने थोड़ा वार्म अच्छा, अप भी किया था, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की थी, तब थोड़ा वेरी सा। नाइस। हाँ, हुआ। बिल्कुल सर। बहुत बिल्कुल। अच्छा रहा। थैंक यू सो मच सर। आप सभी अपना समय निकालते हैं। सुबह सुबह समय निकालना बहुत कठिन होता है और फिर भी आप अपना ध्यान रखने के लिए समय निकालते हैं। मेडिटेशन पूरे हाँ, दिल के साथ, दिल लगा के करते हैं। आप सबका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हाँ, भारत सर। एक हाँ बात जी। और बताना चाह रहा था। हाँ कल जी। हाँ मैंने आपको एक फैक्ट बताया था उसका, कुर्सी बैठने उठने का। हाँ जी। तो वो आपने करके देखा क्या? वो उसके बाद में नहीं हो पाता है, मेरे ख्याल से नहीं हो। पाता है, नहीं हो पाता है, बिल्कुल ये पता है। हाँ। मैं तभी उस समय पे बोल पाई थी कि नहीं उठ आज पाता है क्योंकि आज एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ, अनदर फैक्ट। हाँ, बॉडी का जो बैलेंस है वो नहीं बन हाँ, पाता है। लेकिन कि उसी के साथ में जो उसके साथ में लेसन था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि आगे जिंदगी में बढ़ने के हाँ, लिए थोड़ा सा बिल्कुल। पीछे होना पड़ता है एक कदम, हाँ, और थोड़ा सा हाँ, स्पीड के लिए भी झुक के थोड़ा और स्पीड आती है, आगे बढ़ा ओके, जाता है और बेहतर ढंग से। बिल्कुल बिल्कुल सर। सही बात। बहुत हाँ, सुंदर, तो बहुत सुंदर बात आप थी। जैसे अपने बैठ जाएं या खड़े हो जाएं आराम से, हाँ और जी। हाथ एक राइट हैंड से या राइट, दोनों पैर, हाथ और पैर दोनों को, तो हाथ से तो क्लॉकवाइज जीरो बनाएं, हाँ जी। और पैर से एंटी क्लॉकवाइज एक ही समय में करके हाँ देखें जी। आप। हाँ जी। ये भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है ये भी करना। बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना एक ही तरफ चलता है, वो सारा बिल्कुल। कंट्रोल दिमाग से चलता है। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल होता है। कई बार इसको प्रैक्टिस करने के लिए सर लोग एक चीज करते हैं
दोनों हाथ नहीं हो से पाया। लिखना नहीं सर्च करते हैं, पर कई लोग दोनों कर हाथों पाते से हैं तो लिख इसे। सकते हैं, हाँ दोनों हाथों से लिख हाँ सकते जी, हैं। कई लोग करते जैसे हैं इसको। कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं, वो बहुत माने हुए आर्टिस्ट हैं। आप गूगल पे सर्च करिएगा, जो कि 4 लिटरल वो डिजाइन्स बनाते हैं या आर्ट बनाते हैं। जैसे कि वो अपने पैरों से भी आर्ट बना रहे होते हैं, दोनों पैरों से, और अपने हाथों से भी आर्ट बना रहे होते हैं। बहुत यूनिक चीज है, एक बार आप सर्च कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक, ओके। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच भारत सर, बहुत बहुत ऑल धन्यवाद। द ऑल हाँ द जी, बेस्ट, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। तमोला में मिलते हैं और गेम खेल के ओके, एंजॉय करेंगे। हाँ जी, थैंक हाँ यू सो बिल्कुल। मच।